अगर आप 10 लाख के बजट में वेन्यू का एक वेरिएंट प्लान कर रहे हो ना, तो आज मैं आपको इतना कमाल का वेरिएंट दिखाता हूँ वेन्यू का, जो कि आपको 10 लाख के एक्स शोरूम प्राइस पे भी मिलेगा, साथ में डिस्काउंट भी मिलेगा। और साथ में भाई वेरिएंट का नाम सुन के आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि भाई Hyundai ने रिसेंटली लॉन्च करा है। ये है Hyundai वेन्यू का एस प्लस ऑप्शनल वेरिएंट। एस ऑप्शनल तो पहले भी आ रहा था, बट आज की डेट में आपको ये नया प्लस वेरिएंट और दिखेगा, जहां पे आपको कुछ चीजें नई मिल जाएंगी, प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बट जो चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी वो बहुत कमाल की हैं। डिस्काउंट कितना मिलेगा उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो अगर आप ये सारी चीजें जानना चाहते हो, देन ये वीडियो आप लोगों के लिए पूरा जरूर से देख लेना। और साथ में डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन कर रहा हूँ। अगर आप प्लान करना चाहते हो, लेना चाहते हो, नियर बाय से देख रहे हो, डेफिनेटली कॉल कर लेना, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो भाई। इस तरीके की चाबी मिलेगी अगर आप ये एस प्लस ऑप्शनल वेरिएंट लेते हो, जहाँ पे 3 बटन ऑफर करे गए हैं, लॉक अनलॉक। बूट अगर आपको रिलीज करना है तो सिर्फ अनलैच होएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो बूट है वो आपको नहीं मिलता है। बाकी फ्लिप की का ऑप्शन दिया गया, पीछे अगर आप देखते हो तो Hyundai का लोगो मिल जाता है। बट अगर आप सेकेंडरी की देखोगे ना भाई, तो यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग दिखेगी। यहाँ पे आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। मेन की के अंदर सिर्फ जो रिमोट है ना वही ऑफर करा गया है। बाकी चाबी नो डाउट बिल्ड क्वालिटी वाइज तो ठीक ठाक सी जो है फील होती है। बाकी अगर आप एक्स्ट्रा और कुछ चाहते हो, कवर वगैरह या फिर कस्टमाइज कराना चाहते हो, वो एक बार आप Hyundai डीलरशिप पे विजिट करके बात कर सकते हो, क्या कोई अलग ऑप्शन आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो चाबी से रिलेटेड देखो ये सारी चीजें हैं। दूसरी चीज की बात करें कि कितने आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे इस वेरिएंट को लेने के लिए, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ये जो है वेन्यू का एस प्लस ऑप्शनल वेरिएंट है पेट्रोल मैनुअल के अंदर, जो कि कॉस्ट करता है नेट 10 लाख एक्स शोरूम। ऑन रोड की बात करोगे, वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, वहां पे मिल जाएगा, या फिर आपकी स्क्रीन पे भी डाल दूंगा। साथ ही के साथ एक चीज और बता रहा हूँ, अगर आप आज की डेट में वेन्यू प्लान करते हो ना, तो भाई इसके ऊपर आपको ऑलमोस्ट 85,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। नंबर मेंशन कर रहा हूँ डीलरशिप का, कॉल कर लेना, आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे जो डिस्काउंट है ना वो मिलने वाला है। तो डिस्काउंट से रिलेटेड तो देखो ये सारी चीजें। वेरिएंट में क्या कुछ मिल जाता है, अब उसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले फ्रंट की तरफ आते हैं। एक बार आप वेन्यू का फ्रंट लुक देखो भाई, कैसी लग रही है कमेंट में जरूर से बता देना। देखो सबसे पहली चीज तो सेंटर में आप देखो भाई, Hyundai का बड़ा सा लोगो आपको मिल जाता है, जो कि डार्क क्रोम के अंदर ऑफर कराया गया है। फ्रंट ग्रिल भी मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो डार्क क्रोम के अंदर आपको देखने को मिलती है। नीचे वाली जो ग्रिल है वो मैट ब्लैक ऑफर करी गई है। नीचे स्किड प्लेट आपको मिल जाती है। उसके अलावा अगर आप टो वगैरह की बात करोगे, बाई चांस कभी कार खराब हो जाती है तो उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। देखो वेन्यू के अंदर कई लोगों को जो इशू बनता है ना वो फॉग लैंप से रिलेटेड है, बट आज की डेट में तो कई सारे आफ्टर मार्केट ऑप्शन भी आ रहे हैं, डीलरशिप से भी बात कर लेना। बट एक चीज का आपको बिल्कुल भी इशू यहाँ पे नहीं फील होएगा, वो है इसके अंदर मिलने वाली हेडलैम्प्स। सिंगल प्रोजेक्टर जो हेडलैम्प है उसका ऑप्शन दिया गया है, DRLs आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। साथ ही के साथ अगर आप ये अंदर की तरफ नोटिस करोगे ना, रनिंग शॉट भी आ रहा होगा, उसके अंदर भी आप देख पाओगे भाई गाड़ी के अंदर जो कॉर्निंग फॉग लैंप है ना वो भी आपको देखने को मिल जाता है, और बहुत ही ब्राइट लाइट है। कोई भी इशू आपको डेफिनेटली नहीं फील होएगा। बाकी ऊपर की तरफ जो इंडिकेटर्स है वो मिल जाते हैं। सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको ऑफर कराया गया है। और ये जो पियानो ब्लैक का टच आप देख पा रहे हो ना, ये कंपनी फिटेड है, इसमें एसरीज वगैरह फिलहाल एक भी नहीं लगी हुई है, तो वो चीज आप ध्यान रखना। बाकी बोनट वगैरह की बात करें, ऑलमोस्ट प्लेन जो बोनट है वो आपको देखने को मिलता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन आपको यहाँ पे भी दिया गया है। अगर आप इनकी क्रेटा भी देखोगे ना, तो उसके अंदर भी थोड़ा सा देखो फ्लिकरिंग दिख रही है लाइट की, तो उसको इग्नोर कर देना। यहाँ पे भी देखो ये जो सेम डिजाइन है ना वो आपको ऑफर कराया है। थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाते हैं, अब आपको इतनी फ्लिकर वगैरह नहीं दिख रही होगी। अब आ जाते हैं साइड में। देखो सबसे पहले तो व्हील आर्चेस और बॉडी क्लैडिंग आपको यहाँ पे जो ऑफर करे गए हैं, और वेन्यू की ये वाली साइड ना सबसे स्वीट एंड सिंपल वाली वाइब आपको देती है। बाकी आप भी बता देना आपका क्या टेक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा देखो अलग से अटेंशन जो है यहाँ पे दिया गया है। व्हील्स की बात करते हो तो देखो यहाँ पे अगर आप ये एस प्लस ऑप्शनल वेरिएंट चूज करोगे तो यहाँ पे स्टील व्हील का ऑप्शन मिलेगा व्हील कवर के साथ में। अलॉय लेना चाहते हो एसरीज में बात कर लेना, वहाँ पे जो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बाकी जो टायर डले हुए हैं वो गुडियर के यहाँ पे आपको मिलेंगे, एश्योरेंस सीरीज मिल रहे हैं, ट्रिपल मैक्स जो आती है। बाकी साइज देखो 195 65 R15, ये जो प्रोफाइल है यहाँ पे Hyundai ऑफर कर रहा है। बाय द वे एक और चीज, आगे की तरफ जो डिस्क ब्रेक है वही ऑफर करे गए हैं, बट अगर आप जैसे पीछे की तरफ बढ़ते हो तो पीछे जो है आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलते, पीछे जो ड्रम ब्रेक्स हैं उसका ऑप्शन जो यहाँ पे ऑफर करा गया है। तो वो थोड़ा बहुत अनइवन आपको दिख जाएगा, तो ये चीज आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। आजकल हर एक ब्रांड जो है थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग पे जो है उतर रहा है। बाकी इसके जो डोर हैंडल्स वगैरह हैं वो बॉडी कलर ही आपको ऑफर करेंगे। बाकी बी प्लर भी आपको मैट ब्लैक मिल जाता है, इनफैक्ट जो ए प्लर है वो पियानो ब्लैक ऑफर कराया गया है। और जो साथ ही में अगर आप इसके मिरर्स की बात करते हो ना, तो मिरर्स तो बहुत ही सही है। बॉडी कलर इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाता है, और बहुत ही अलग से दिखने वाले जो इंडिकेटर्स है ना वो Hyundai यहाँ पे ऑफर कर रही है। एक चीज आप ध्यान रखना, इसको जो आप एडजस्ट है ना वो सिर्फ इलेक्ट्रिकली कर सकते हो, बट अगर आपको फोल्ड करने हैं ना तो वो आपको मैनुअली हाथ से जो है इस तरीके से करने पड़ेंगे। सादा वाले जो वाइपर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं गाड़ी के ऊपर। अगर आप नोटिस करोगे तो भाई आपको जो रूफ रेल्स हैं वो भी ऑफर करे गए हैं। और अगर आप ये प्लस वेरिएंट चूज करते हो तो यहाँ पे जो सनरूफ है ना वो भी आपको देखने को मिल जाती है। तो पहले जो एस ऑप्शनल आ रहा था भाई उसके अंदर सनरूफ नहीं मिल रही थी, बट अगर आप आज के डेट में प्लस वाला वेरिएंट चूज करोगे तो भाई आपको सनरूफ जो है मिल जाएगी। नीचे क्लैडिंग वगैरह आप देख लो। एक चीज और, गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस,
इंडियन कंडीशन के हिसाब से तो बहुत सही है, कोई भी आपको इशू नहीं फील होएगा। अगर आप गूगल भी करना चाहते हो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। 190 से 195 mm के बीच में फ्लक्चुएट करता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा ट्रांसमिशन चूज कर रहे हो, कौन सा इंजन आप चूज कर रहे हो, तो उसकी वजह से। बट एक डिफरेंस मैंने पाया भाई, अगर आप किया कि सोनेट देखोगे ना, तो भाई वहाँ पे वो लोग 205 ऑफर कर रहे हैं, जबकि गाड़ी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। पता नहीं वहाँ पे ऐसा क्यों है क्यों नहीं है, वो आप एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना आपको क्या लगता है। उसके अलावा ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो जो शार्क फिन एंटेना है वो ऑफर कराया गया है। पीछे की एक बार प्रोफाइल वगैरह चेकआउट करो, अल्ट्रा वाइड में कर देता हूँ, अब आपको पूरी दिख जाएगी। नीचे की तरफ वेन्यू की ब्रांडिंग, सेंटर में हुंडई का लोगो, बट यहाँ पे जो लोगो है वो आपको नॉर्मल क्रोम के अंदर दिया जा रहा है, जबकि फ्रंट में डार्क क्रोम के अंदर मिलता है। कनेक्टेड वाली लाइट मिल जाती है, जो कि लोअर वेरिएंट के अंदर नॉर्मल लाइट आपको मिलती है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट यहाँ पे बन जाता है। इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पे देख लो, रिवर्स लाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है, और साथ में सेफ्टी रिफ्लेक्टर वगैरह नीचे की तरफ ऑफर करे गए हैं। रियर फॉग लैंप, उसके अलावा जो सेंसर्स वगैरह हैं वो पीछे सिर्फ 2 मिलते हैं, 4 ये लोग जो है नहीं ऑफर कर रहे हैं, तो वो चीज। बाकी नीचे भी जो स्किड प्लेट है वो भी सेम आपको ग्रे फिनिशिंग के अंदर यहाँ पे जो देखने के लिए मिल जाती है। कैमरा यहाँ पे ऑफर कराया गया, अभी इसमें जो है फिल्म वगैरह चढ़ी हुई है, तो कैमरा की जो क्वालिटी है थोड़ी बहुत अनइवन हो सकती है। वैसे मैं जैसे आपको अंदर लेके जाऊंगा तो एक बार जरूर से जो है दिखा दूंगा। इसका जो एग्जॉस्ट पाइप है वो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे मिल जाता है, और एक बार रियर का जो सस्पेंशन सेटअप है वो आप देख लो। आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होगे भाई, यहाँ पे कोई भी जो टो करने का ऑप्शन है ना वो नहीं मिलता है, इनफैक्ट यहाँ पे भी कहीं भी जो है नहीं दे रखा है, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी जो स्टॉप लैंप है वो भी आपको एलईडीज के अंदर यहाँ पे जो है मिल जाती है। बूट खोलते हैं, यहाँ पे दे रखा है इसका बटन, इसको प्रेस करके आप बूट खोल सकते हो। लाइट वगैरह का सेटअप सारी चीज आप देख पा रहे होगे, और जो ग्रैब हैंडल है वो यहाँ पे प्लेस किया गया है, साथ में इमरजेंसी एग्जिट का जो ऑप्शन है वो आप यहाँ पे जो है देख पा रहे होगे। अब मैं आपको बताता हूँ वेन्यू के अंदर मिलने वाला जो बूट स्पेस है ना भाई, वो है बहुत कमाल का। 350 लीटर का कंपनी क्लेम कर रही है, उसके बाद भी आप जो है ना सीट फोल्ड करके इसका एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि भाई सीट के अंदर ना 2 स्टेप में जो रिक्लाइन करने का ऑप्शन है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ये आप यहाँ पे जो है देख पा रहे होगे। बाकी लाइट वगैरह अंदर की तरफ नहीं ऑफर करेगी, तो थोड़ा सा जो कॉस्ट कटिंग है वो चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप बताना आपको क्या लगता है क्या नहीं। बाकी सेफ्टी रिफ्लेक्टर, और अगर आप इसका स्पेयर टायर देखोगे, गुडियर की तरफ से यहाँ पे जो ऑफर कराया गया है। उसके अलावा अगर आप इसका प्रोफाइल वगैरह चेकआउट करोगे तो ये देख लो 195 65 R15, तो सेम साइज का जो व्हील है ना वो आपको मिल जाता है, और साथ में स्टील व्हील है, तो आप इसे एज अ फुल व्हील की तरह भी यहाँ पे जो है यूज कर सकते हो। बाकी टूल किट वगैरह सेंटर में यहाँ पे जो है प्लेस करेगी है। अनइवन तो बिल्कुल भी आपको नहीं लगता, जैसे मारुति की गाड़ियों में कई बार मैंने आपको जो है दिखा रखा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे जो आपको देखने को मिल जाती हैं। बाकी बूट को कर देते हैं बंद, और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इधर की तरफ। देखो कुछ चीजें और, जैसे कि पियानो ब्लैक का टच, व्हाइट कलर के ऊपर अगर ब्लैक का कॉन्ट्रास्ट मिल जाए ना, वो गाड़ी डेफिनेटली जो है जान डल जाती है उस गाड़ी के अंदर। देखो रूफ रेल्स के अंदर भी ब्लैक कलर का जो टच है हुंडई ऑफर कर रही है। बाकी रुका सेंसर वगैरह नहीं आता है, तो वो चीज आप इंक्लूड मत करना, और एक बार लुक वगैरह चेकआउट कर लो। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर मिलने वाला जो इंजन है वो क्या पावर आउटपुट निकालता है। बाय द वे एक और चीज बता रहा हूँ, वेन्यू के अंदर आज की डेट में आपको पेट्रोल, डीजल, टर्बो पेट्रोल, ये तीनों ऑप्शंस जो है यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, साथ में ऑटोमेटिक, मैनुअल, जैसा आपका प्रेफरेंस है ना वो आप यहाँ पे जो है चूज कर सकते हो। तो बहुत वाइड वेराइटी में ऑप्शंस आपको मिलेंगे अगर आप वेन्यू जो है प्लान करते हो। ऊपर की तरफ जो इंस्टॉलेशन है वो आपको नहीं दे रखी है, तो थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग यहाँ पे भी हुंडई ने जो कर रखी है। बाकी ये है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड कापा इंजन, जो कि 83 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो डिलीवर करता है। बाकी एग्जैक्ट आई थिंक 81 bhp है, थोड़ा सा जो है गड़बड़ हो रही थी। बाकी यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर वॉशर, और ये सेम इंजन i10 i20 इन सब के अंदर ऑलरेडी जो है हमने देखा है। वेन्यू के अंदर भी बहुत टाइम से सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसके अंदर एक 1.5 डीजल का ऑप्शन आता है, एक 1.0 टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन आता है, तो जैसा आपका मन बनता है उस हिसाब से आप चूज कर सकते हो। अगर आपको परफॉर्मेंस वगैरह, एवरेज और थोड़ा सा टॉर्क वगैरह ज्यादा पसंद है, तो उस हिसाब से आप चूज कर लेना आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। बाकी यहाँ पे जो है बैटरी वगैरह प्लेस करी गई है, तो यही सारी चीजें मिलती है। बाकी कूलर वगैरह डालना है तो वो आप यहाँ से जो है नीचे की तरफ जो है डाल सकते हो। इसको कर देते हैं बंद। सो बाहर से अगर आप वेन्यू की बात करते हो तो भाई ये सारी चीज आपको मिल जाती हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इस एस प्लस ऑप्शनल का इंटीरियर, के इंटीरियर में hyundai क्या कुछ ऑफर कर रही है अगर आप 10 लाख रुपए जो है खर्च करते हो। सबसे पहले तो डुअल टोन जो इंटीरियर है वो आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ट्यूटर आपको प्लेस किया गया, स्पीकर आपको मिल जाता है, और एक बार रियर डोर पे भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो भाई रियर डोर पे जो ट्यूटर्स है ना वो आपको नहीं मिलते हैं, सिर्फ 4 स्पीकर्स मिलेंगे और 2 ट्यूटर फ्रंट की तरफ आपको जो है दिए जा रहे हैं। यहाँ पे चारों पावर विंडोज मिल जाती हैं, लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन, मिरर के अंदर के एडजस्टमेंट, ऑटो फोल्ड वाला जो बटन है वो यहाँ से गायब है, तो यहाँ से आपको जो आइडिया है वो लग जाएगा। बाकी डोर लीवर सिल्वर फिनिशिंग के अंदर दे रखे हैं, सेंटर लॉकिंग का बटन, उसके अलावा यहाँ पे स्पेस वगैरह है, बोतल होल्डर। सीट्स वगैरह की बात करते हो तो भाई अगर आप देखोगे तो मैं थोड़ा सा पॉलिथीन को आपको
रिमूव करके दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, डुअल टोन जो फैब्रिक सीट्स है ना वो आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें व्हाइट कलर की जो स्टिचिंग है वो दे रखी है। हाइट एडजस्टमेंट और रिक्लाइन एंगल दोनों का जो ऑप्शन है ना वो गाड़ी के अंदर आपको जो देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बहुत ही सही चीज है। इस प्राइस पॉइंट पे मिलना भी चाहिए, और Hyundai जो है ऑफर भी कर रही है, तो मेरी तरफ से तो यार प्लस पॉइंट है Hyundai को इस चीज के लिए। बाकी गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग आ जाते हैं, बेस वेरिएंट से Hyundai ये जो है चीजें ऑफर कर रही है। Hyundai की मोस्टली कोई भी गाड़ी आप उठा के देख लो, कोई किसी का भी बेस वेरिएंट देख लो, सब में आज की डेट में आपको 6 एयरबैग, एबीएस, सीबीडी, ईएससी, ये सारी चीजें जो हैं स्टैंडर्ड आपको देखने को मिलने वाली है, जो कि कहीं ना कहीं ओवरऑल जो सेफ्टी है उसको इंप्रूव कर देती है। और Hyundai का कहना भी ये है कि भाई सेफ्टी जैसे बढ़ रही है आज की डेट में, तो सेफ्टी को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। बाकी कुछ और चीजों की बात करें तो यहाँ पे आइडियल स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलर, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। चाबी लगा देते हैं इधर की तरफ और घुमाते हैं, और ये देखो भाई यहाँ पे सिस्टम चेक वगैरह होएगा। और इंफोटेनमेंट देख लो भाई, एक बार इसके फ्लो को थोड़ा सा बंद कर देते हैं। अब देखो सबसे पहले तो स्टीयरिंग व्हील से ही स्टार्ट कर लेते हैं। सेंटर में जो Hyundai का लोगो है वो आपको दिया गया है, यहाँ पे बटन्स वगैरह मिल जाते हैं, जिससे आप एमआईडी वगैरह को जो है टॉगल कर सकते हो। यहाँ पे जो बटन्स दे रखे हैं वो इंफोटेनमेंट से रिलेटेड है। अब मैं आपको इंफोटेनमेंट से रिलेटेड चेक कराता हूँ भाई, इसमें मिलने वाला कैमरा। ये देखो भाई, यहाँ पे एडेप्टिव जो गाइडलाइंस है ना वो तो आपको डेफिनेटली मिलती हैं। अगर आपको नहीं दिख रही है तो मैं चलो आपको एक बार थोड़ा सा ये दिखाता हूँ। देखो, ये देखो, देख रहे हो? तो ये जो कैमरा क्वालिटी है ना वो आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाती है, जो कि ठीक है, कोई आपको ऐसा जो इशू है डेफिनेटली को नहीं होने वाला है। बाकी कैमरा क्वालिटी ठीक ठाक है जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी जो है आ रही है। बाकी यहाँ पे सिल्वर टच देख लो, सेम जो डोर लीवर है वो भी आपको सिल्वर फिनिशिंग के अंदर देखने को मिल जाते हैं। स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट की बात करें तो सिर्फ आपको जो टिल्ट है ना वही ऑफर करा गया है, टेलीस्कोपिक डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो नहीं मिलता है। बाकी एक बार विंडो को ऊपर कर लेते हैं अब, ठीक है। और देखो भाई, गाड़ी के अंदर सनरूफ मिल जाती है, तो अगर गाड़ी के अंदर लाइट की कमी हो रही है तो भाई आप इस तरीके से खोल सकते हो, या मानसून में ड्राइव कर रहे हो, गाड़ी से बाहर निकलना चाहते हो, देन तब भी आप जो है यूज कर सकते हो। बट भाई खड़ी गाड़ी में ही निकलना, चलते टाइम पे निकलोगे अपना ही नुकसान करोगे, तो वही चीज है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखते हो मैनुअल डिमिंग IRVM, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हेलोजन लाइट, सनरूफ का ऑप्शन। अगर आप यहाँ पे देखते हो माइक प्लेस किया गया है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टिकट होल्डर। बट एक चीज देखो भाई, ये जो है ना एक्सटेंड वगैरह नहीं होता है, और इतनी जो है ना ओपनिंग छोड़ देता है, तो थोड़ी सी कमी वाली चीज जरूर है इसके बारे में। और बहुत कम ब्रांड इस छोटी सी चीज पे जो है ध्यान देते हैं। मैंने आई थिंक अब तक 2 से 3 गाड़ियों के अंदर ये वाली चीज देखी होगी कि जहाँ पे ये जो अपना सनशेड है ना वो एक्सटेंड होता हो, तो वो चीज है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वैनिटी मिरर, ये भी अगर आप देखोगे तो ये भी एक्सटेंड नहीं होएगा। इनफैक्ट यहाँ पे तो कवर भी आपको जो है नहीं ऑफर करा गया। ओपनेबल ग्रैब हैंडल, बट सॉफ्ट ओपनिंग नहीं मिलेगी, तो वो चीज आप ध्यान रखना। सीट बेल्ट में एडजस्टमेंट भी नहीं दे रखी है। बाकी एयरबैग की बैसिंग, और जो डैशबोर्ड है वो एक बार आप देखो भाई इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे मैनुअल एसी ऑफर करा गया है, USB टाइप पोर्ट, 12V का पावर सॉकेट, सी टाइप पोर्ट यहाँ पे मिल जाता है, नीचे की तरफ स्पेस है। और ये है भाई इसके अंदर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। अगर आप चाहते हो तो इसके अंदर IVT का ऑप्शन भी मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे जो सिल्वर टच है वो आपको देखने को मिल जाता है। हैंड ब्रेक वगैरह देख लो, यहाँ पे कॉइन वगैरह रखना चाहते हो वो रख सकते हो। 2 कप होल्डर्स, आर्मरेस्ट आपको मिल जाती है। स्पेस आपके सामने भाई, इतना जो कुछ स्पेस है ना वो दिया गया है। थोड़ा सा अंधेरा है तो इस वजह से आपको जो है नहीं दिख पा रहा है, तो इसको कर देते हैं बंद। बाकी ये स्लाइड वगैरह नहीं होता है, तो ये थोड़ा सा इसके बारे में कमी वाली चीज है। बाकी यहाँ पोजीशन वगैरह तो ठीक ठाक से आपको मिलती है, तो वो बढ़िया चीज है। उसके अलावा यहाँ पे स्पेस आपको मिल जाता है। अगर आप ग्लो बॉक्स देखोगे तो ग्लो बॉक्स आपके सामने भाई इस साइज का जो स्पेस है वो गाड़ी के अंदर आपको जो है मिलता है। गाड़ी के जो पेपर्स हैं वो भी इजीली जो है यहाँ पे फिट आ जाएंगे। तो फ्रंट कैबिन से तो यही सारी चीजें मिलती हैं। अगर आप इंफोटेनमेंट में बात करोगे तो एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस मिल जाता है, FM वगैरह, पेन ड्राइव वगैरह आप कनेक्ट कर सकते हो। इसमें कोई भी कनेक्टेड कार वाले फीचर्स नहीं आते हैं। बाकी रिलायबल अच्छा खासा है, कोई भी आपको इशू नहीं होगा। हैंग वगैरह से रिलेटेड तो आप भूल ही जाओ कि आपको कोई भी दिक्कत जो है आने वाली है। ऑल मेन्यू में चलते हो, ये सारे ऑप्शन हैं, डेफिनेटली मैंने कई बार आपको दिखा रखे हैं। क्लोजअप में भी आप देख लो, फोन प्रोटेक्शन, वॉइस मीमो, रेडियो, मीडिया, DRVM, इस पे अगर आप कर देते हो तो चलते टाइम पे अगर मान लो व्हीकल अभी फिलहाल पार्किंग मोड में डली हुई है, अगर हैंड ब्रेक में डाउन कर देता हूँ तो यहाँ पे जो कैमरा है ना वो दिखता रहता है। क्वाइट मोड सेटिंग्स वगैरह के अंदर चलते हो तो मल्टीपल सेटिंग्स है, जैसे साउंड, डिवाइस कनेक्शन, डिस्प्ले। डिस्प्ले में भी 2-3 चीज आपको मिल जाएगी, जैसे ऑटोमेटिक, मैनुअल, ब्राइटनेस अगर आपको और बढ़ानी है। आई थिंक ये ऑटोमेटिक में मैनुअल पे करते हैं। और अब आप देखना भाई, अच्छी खासी जो ब्राइटनेस है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी बैक कर देते हैं, अब आपको दिखने में भी और बढ़िया तरीके से दिख रहा होगा। क्लाइमेट कंट्रोल से रिलेटेड बात करोगे तो ज्यादा कुछ है नहीं, इंटरनल सर्कुलेशन का ऑप्शन आपको मिल जाता है, ये आप देख पा रहे होगे, और ऑटोमेटिक वेंटिलेशन का, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दे रखी है। उसके अलावा और स्लाइड करें तो मैनुअल वगैरह आपको यहाँ पे जो मिल जाता है, तो नो डाउट बढ़िया है, कोई आपको इशू डेफिनेटली यहाँ पे नहीं फील होगा। बाकी ये सब मैंने आपको दिखाई दिए थे। MID में बात करते हो, पहले ओके वाले बटन को कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके रखते हैं, और देखना आप, ये देखो भाई यहाँ पे ड्राइव इन्फो आपको मिल जाती है। और अगर आप नीचे स्लाइड करते हो तो यहाँ पे सेंसरी फिलिंग के बाद आपने कितना चलाया है, एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पे ऑटो स्टार्ट स्टॉप, यही सारी चीजें। TPMS मिलता है कि नहीं मिलता है, एक बार वो जरूर से चेक करेंगे।
तो भाई टीपीएमएस भी ऑफर करा गया। तो Hyundai ने जो फीचर्स स्टैंडर्ड कर रखे हैं ना, तो उसमें तो मुझे आज तक कोई भी इशू डेफिनेटली यहाँ पे नहीं फील हुआ है। बाकी स्पीडोमीटर है, टैकोमीटर, कूल एंड टेम्परेचर, फ्यूल कितना है गाड़ी के अंदर, बहुत सारी चीजें, और डिस्प्ले तो बहुत ही क्लियर है। वैसे डिस्प्ले तो गलत ही बोल रहा हूँ, बीच में सिर्फ आपको डिस्प्ले दे रखी है, ये वाला जो पोर्शन है ना वो डिजिटल आपको देखने को मिलता है। बाकी आउटसाइड का एक बार टेम्परेचर चेकआउट कर लो, टोटल गाड़ी कितना चल चुकी है ऊपर की तरफ, रेंज क्या बची हुई है गाड़ी के अंदर, ये सारी चीजें यहाँ पे जो दिखा देती है। और लाइट ओपन करते हो तो ये आपके सामने भाई देखो लाइट का थ्रो, तो बहुत बढ़िया काम जो है Hyundai ने यहाँ पे जो कर रखा है। लाइट में तो कोई भी आपको इशू नहीं आएगा, और देखो लाइट की वार्निंग प्रॉपर जो है यहाँ पे दिखा देता है। तो चाबी को कर देते हैं बंद, फ्रंट कैबिन की तरफ तो यही सारी चीजें हैं। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ रियर सीट्स में। ये वाली सीट एक बार पहले अपने हाइट से एडजस्ट कर लेता हूँ, ये ना थोड़ी सी आवाज कर रही है क्योंकि चाबी लगी हुई है इसके अंदर, तो इस वजह से। आ जाओ पीछे की तरफ, डोर खोलते हैं, आ जाओ अंदर। देखो सीट्स वगैरह तो बिल्कुल सेम है, बाकी यहाँ पे आइसोविक जो चेल्सी टैंकर्स हैं वो ऑफर करे गए हैं। उसके अलावा और कुछ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं, नीचे की तरफ जो सी टाइप चार्जिंग पोर्ट है वो दिया गया है। सच कंपनी ने ये नहीं बता रखा है कि भाई कितना फास्ट है क्या कुछ है, तो उस चीज का आप ध्यान रखना। बाकी स्पेस वगैरह में तो नो डाउट Hyundai ने मैनेजमेंट बढ़िया तरीके से कर रखा है। ये आपके सामने नी रूम वगैरह देख लो, अगर आपकी हाइट 5.5 फीट के आसपास है, बढ़िया स्पेस मिल जाता है, कोई भी इशू आपको डेफिनेटली नहीं फील होगा। बाकी फ्रंट के जो अपने हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल है, बट अगर आप रियर की बात करोगे तो वो एडजस्टेबल आपको नहीं दे रखे हैं। लाइट की बात करते हो, हेलोजन लाइट फ्रंट में भी मैंने आपको दिखाई दी थी, यहाँ पे भी ओपनेबल जो ग्रैब हैंडल है वो मिल जाते हैं, कोटू का आप यहाँ पे देख लो। उसके अलावा कुछ और चीजों की बात करें तो ऑलमोस्ट सारी चीजें बढ़िया ही हैं, अंडर थाई सपोर्ट में कोई भी आपको इशू जो है डेफिनेटली नहीं फील होता है। तीन बंदे कंफर्टेबल आ जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा। बट हाँ एक चीज का ध्यान रखना, जो थोड़ा सा हम्प है, एक बार अब आपको प्रॉपर दिख जाएगा कि थोड़ा सा जो हम्प है ना वो ऊंचा है। अगर मान लो आप बीच में बैठते हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से बैठना पड़ेगा। अगर मेरी हाइट 5.5 है उस हिसाब से अगर आप देखते हो ना, तो ये वाली सीट पूरा पीछे है, बट फिर भी जो स्पेस है ना वो डेफिनेटली यहाँ पे जो है बच जाता है। और एक बार फ्रंट का व्यू देख लो भाई आपके सामने, ये देखो भाई ये सारी चीज आपको जो यहाँ पे मिलती है। तो एयरीनेस की तो भाई बहुत बढ़िया बातचीत जो है Hyundai ने कर रखी है, क्योंकि लाइट कलर के इंटीरियर में ना सबसे ज्यादा लोगों को पसंद भी यही आता है कि डुअल टोन थोड़ा सा दे देते हैं। यहाँ पे हेडलाइनर लाइट मिलता है, कुछ चीजें ब्लैक मिल जाती है, तो थोड़ा सा ओवरऑल जो मैनेजमेंट है या गाड़ी जैसे गंदी हो रही है तो सफाई करने में बहुत आसानी जो है यहाँ पे बन जाती है। बोतल होल्डर ऑफर करा गया है, स्पीकर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा तो नहीं है, बट हाँ जो आप प्राइस पे कर रहे हो उस पॉइंट से तो बढ़िया आपको लगती है। बेस वगैरह ट्रबल वगैरह ठीक ठाक सा फील होता है। बाकी टॉप एंड वेरिएंट में तो Hyundai आई थिंक बोस का या तो दे रही है, आने वाले टाइम में तो Hyundai ने हरमन कार्डन की तरफ से भी टाई अप करना स्टार्ट कर दिया है, तो वो चीजें। बाकी एक चीज थोड़ा सा जो बेकार लगी वो जरूर तो बताता हूँ भाई, गाड़ी के अंदर यहाँ पे सेंटर में 10 लाख के एक शोरूम प्राइस पे ऑन रोड देखोगे तो कहीं ना कहीं 12 लाख टच कर सकती है, और 12 लाख ऑन रोड पे आपको आर्मरेस्ट ना मिलना तो वो थोड़ा सा गलत चीज है। बाकी डिस्काउंट को इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं करा है क्योंकि डिस्काउंट हो सकता है जब आप लो, हो सकता है बदल बदल जाए, तो उस चीज का आप जो है ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें मिलती हैं अगर आप ये वेन्यू का एस प्लस ऑप्शनल वेरिएंट लेते हो और 10 लाख एक्स शोरूम दोगे। अब आप बताओ आपको ये सारी चीजें इसके अंदर कैसी लगी। एक लास्ट चीज और ऐड करके बता देता हूँ वारंटी के बारे में। अगर आप यहाँ पे स्टैंडर्ड वारंटी की बात करोगे तो यहाँ पे आपको 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी मिल जाती है, जिसको अगर आप चाहते हो तो भाई एक्सटेंड करा सकते हो। डीलरशिप एंड से बात कर लेना क्या प्राइस है क्या कुछ है और कितने साल के लिए आप एक्सटेंड वगैरह जो है करा सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।